किसानों को मनाने के लिए बीजेपी का प्लान, गली गली चौपाल लगाकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरिद्वार में रमेश पोखरियाल निशंक ने की प्रेस वार्ता। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने किया प्रेस वार्ता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे की दी जानकारी। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। बर्फ की सफेद चादर से घिरी नजर आ रही हैं पहाड़ियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में आगामी 21 दिसंबर से विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने तमाम पुलिस और शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की जानकारी देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सत्र आहूत किया जा रहा है, जिसके चलते सत्र में शामिल होने वाले सभी विधायकों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई भी विधायक सत्र में 3 से 4 दिन पहले आता है तो उसका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। कोरोना जैसी महामारी के दौरान ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो यही तय हुआ कि जो भी माननीय विधायकगण इस दौरान उपस्थित होंगे उनके थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज करना और उनका टेस्ट करना ये आवश्यक रहेगा। हमने ये भी कहा था कि हम लोग उनका रैपिड टेस्ट करेंगे, लेकिन आज एक निर्णय और भी हुआ है कि सभी को यहाँ से गाइडलाइंस जारी होंगी। जो माननीय विधायक अपने यहाँ से RT-PCR टेस्ट करा के भी लाएंगे, 3 दिन वैसे मैंने कल भी ये बात कही थी, तो उसके लिए वहाँ व्यवस्था की जाएगी। रानीखेत में क्षेत्रीय विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष ने मेहरा ने रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में हो रही विभिन्न विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे मनरेगा कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारियों व ब्लॉक प्रमुख को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में NOC को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया गया। वन अधिकार आंदोलन कार्यक्रम के तहत पूर्व PCC चीफ किशोर उपाध्याय कुमाऊं भ्रमण पे है। आंदोलन की शुरुआत उन्होंने जिला मुख्यालय रुद्रपुर से की। उन्होंने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय सेवाओं के उत्तराखंड लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, अब जब आदमी के मन में अहंकार आता है तो उसकी प्रवृत्ति रावणीय हो जाती है। तो आप उसको रावणीय प्रवृत्ति का एक घिनौना प्रदर्शन कह सकते हो। मेरा मानना ये है, हम उनको देखो, जब कोई जिसमें ताकत होती है, जिसमें शक्ति होती है, उसमें और जो है नम्रता आ जाती है। पेड़ पर जब फल लगते हैं तो वो झुक जाता है। और मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ एक कोदा होता है, आपने देखा होगा, इनका हाल तो ऐसे हो रहा है कि वो यूँ हो रहा है, जो है वो छितरा रहा है। तो उनको विनम्रतापूर्वक मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, भाई मेरी आवाज़ आपकी वजह से अगर उनके आपके द्वारा वहाँ तक पहुँच सके। विजय दिवस के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विजय दिवस पर धन्यवाद जवान नामक अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत फौजी जवानों के घर जाकर प्रदेश के लोगों की तरफ से उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते। इस अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के सभी जिलों का दौरा करेंगे, साथ ही सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों से भी मिलेंगे। पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि मैं खुद देश की सेवा में तैनात जवान साथियों के घर जाऊंगा और उनके परिवारों का हाल पता करूंगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने किसानों की जरूरत की पूर्ति के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से जवानों के परिजनों व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। सहित कुल 1343 वीरता पदक जो है सैनिकों को मिले। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस छोटे से प्रदेश में। कहना चाहता हूँ 71 के युद्ध में 200 मैं कहना चाहता हूँ आज हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उनके परिवारों के साथ खड़े होने का काम करें।
इसीलिए आज इस विजय दिवस के अवसर पर जो धन्यवाद जवान अभियान हम चलाने जा रहे हैं, हम प्रदेश के अंदर जिनके परिवार के बेटा या भाई सेना में है, उन परिवारों से संपर्क भी साधने का काम करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने खटीमा में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर कविंद्र सिंह कपलाटिया की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। खंडपीठ ने 18 प्रभावितों की याचिकाओं पर सुनवाई कोर्ट ने उनके पूर्व में दिए गए स्टे ऑर्डर को निरस्त करते हुए उनकी याचिकाओं को भी निरस्त कर दिया है। साथ में कोर्ट ने नगर पालिका को निर्देश दिया है कि जो भी अतिक्रमण हुए उसे विधि अनुसार हटाया जाए। कोर्ट में आज ये खटीमा की एक PIL लगी थी और कोर्ट ने नगर पालिका के वकील से पूछा कि जो आपने लिस्ट बनाई थी क्या वो इंक्रोचमेंट आप साफ़ करके आए। तो नगर पालिका के वकील ने कहा कि जो हमने लिस्ट बनाई थी उनमें से 454 लोगों को हटा दिया गया है और बचे 18 लोगों को कोर्ट से कुछ ना कुछ रिलीफ दी गई थी। तो कोर्ट ने उनकी रिलीफ ख़त्म करते हुए उनको एक एप्रोप्रिएट रेमेडी देते हुए कि उनके जो राइट्स हैं वो ख़त्म ना करते हुए वो अपने राइट्स का प्रयोग करते हुए और बाकी नगर पालिका को ये कहा गया है कि आप इसमें अकॉर्डिंग्स विद लॉ के हिसाब से आप इसमें एक्शन लें। जहां उत्तराखंड प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, वहीं रानीखेत के जयदत्त वेला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। करण मेहरा ने प्रदेश के 105 महाविद्यालयों में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा देने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि महाविद्यालय में अभी इसकी स्पीड काफ़ी कम है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। इस दौरान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर हेमा प्रसाद और भाजपा के नेता धन सिंह रावत आदि मौजूद हैं। कि एक दूसरे से वो मिल पाएंगे। कोविड जैसे माहौल में तो निश्चित ही इसकी ज़्यादा आवश्यकता थी और लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे इसकी स्पीड पे और कनेक्टिविटी की अभी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर उत्तराखंड में, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अभी जिप्ती है, मांगती है, धारचूला का क्षेत्र है जो चाइना बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ आज तक भी हमारे सिग्नल्स नहीं हैं, टावर्स नहीं हैं। तो मेरे को मतलब हमारी गवर्नमेंट को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि वहाँ के जो दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र हैं उनको भी फायदा हो। और रानीखेत जैसे महाविद्यालय में भी जो इंटरनेट वो है उसकी स्पीड जो है बहुत कम है, उस पर भी सरकार ध्यान देगी, मेरा ऐसा मानना है। तो निश्चित इसका आगे आने वाले समय में जो उनकी इच्छा है उसके अनुरूप छात्रों को फायदा होगा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंगलोर कोतवाली में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी सत्र व अभिलेखों के रखरखाव की भी निरीक्षण किया। साथ ही आगामी दिनों में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी कोतवाली का निरीक्षण किया गया और पुलिसकर्मियों को भी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए गए। घने कोहरे के चलते NH हाईवे पर पुलिस गश्त बढ़ाए जाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जगह जगह रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटना को रोका जा सके। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे असलहों के रखरखाव, अभिलेखों के रखरखाव, उनके अद्यतन किए जाने आदि संबंधित चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो असलहों का रखरखाव है वो संतोषजनक पाया गया है। अभिलेखों के रखरखाव की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। साथ ही आगामी कुंभ मेले के मद्देनज़र जो भी अल्प निर्माण होने हैं उनके संबंध में क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। क्या देश भर में कृषि बिल को लेकर जहां किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के मुद्दे पर राजनीति भी आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी हैं, जिसको लेकर राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर निशाना साधा है। उन्होंने अरविंद पांडे को अडानी और अंबानी का दलाल बताते हुए कहा कि अरविंद पांडे ने अपने 200 से 300 कार्यकर्ताओं को एकजुट कर किसानों के बिल का समर्थन करने का काम किया, जो कि बिल्कुल गलत है। उनका कहना है कि अगर वह किसान बिल का समर्थन करते हैं तो कृषि बिल को लागू क्यों किया गया। अरविंद पांडे अडानी और अंबानी के दलाल हैं। उन्होंने केवल अपने 200-300 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और उनको किसानों का रूप देके वो चले गए वहाँ पर और उनको बोल रहे हैं कि ये किसान है और हम किसान बिलों का समर्थन करते हैं। विद्रोही हैं जो किसान, जो वहाँ पर एक किसान भूखा प्यासा वहाँ देखते हैं। हम एज्ड लोग 80-80 साल के लोग धरने पे बैठे हैं, उनको गद्दार कहना, उनको देशद्रोही करना मुझे लगता है सबसे बड़ा देशद्रोह है। अरविंद पांडे जैसे आदमी को तो सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए, जो उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हमारे किसानों के लिए किया। सीमांत क्षेत्र खटीमा में पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। खटीमा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुलफाम नामक नशे के सौदागर को 16.62 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी स्मैक तस्कर के खिलाफ पुलिस ने NDPC एक्ट की धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से खटीमा के ग्रामीण क्षेत्रों में चरस बेचने का काम करता था। फार्म है ये इधर गोटिया की तरफ रहने वाला, इधर खटीमा का, और ये बाहर से बहेड़ी की तरफ से सप्लाई करके लाता है इधर स्मैक और यहाँ पर लोगों को देता है। तो हमारे टीम ने आज जो है गिरफ्तारी कर ली इस रुद्रप्रयाग की एक विशेष पहचान और भी है। यहाँ पर जिले की केदार घाटी के गांव में सर्दियों के मौसम में होने वाली पांडव लीला और पांडव नृत्य अपनी ओर हर किसी को आकर्षित करती है। इन दिनों भी एक जगह जगह पांडव नृत्य देखने की धूम मची हुई है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। केदार घाटी में इन दिनों पांडव नृत्य की धूम। केदार घाटी के कई गांवों में आयोजन। त्योहार की तरह होता है पांडव नृत्य का आयोजन। स्वर्गारोहणी जाने से पहले पांडवों ने दिए थे अस्त्र शस्त्र। केदार घाटी के लोगों को दिए थे अपने अस्त्र शस्त्र। सदियों से होती आ रही है अस्त्र शस्त्रों की पूजा। धार्मिक दृष्टि से रुद्रप्रयाग जनपद का विशेष महत्व है। पंच केदारों में से 3 केदार होने के साथ ही यहाँ एक प्रयाग भी है, जबकि यहाँ अनेक सिद्धपीठ एवं शक्तिपीठ विराजमान है। यही कारण है कि यहाँ वर्ष भर लगातार भक्तों का आना जाना
लगा रहता है। रुद्रप्रयाग की एक विशेष पहचान और भी है। यहाँ पर जिले की केदार घाटी के गांव-गांव में सर्दियों के मौसम में होने वाली पांडव लीला और पांडव नृत्य अपनी ओर हर किसी को आकर्षित करता है। इन दिनों भी जगह जगह पांडव नृत्य की धूम है। मान्यता है कि स्वर्गारोहणी जाने से पूर्व पांडव केदार घाटी में आए थे और पांडवों ने अपने अष्ट शस्त्रों को केदार घाटी के लोगों को पूजा के लिए सौंप दिया था। पूर्व से लेकर अब तक पौराणिक परंपराओं के अनुसार केदार घाटी के अनेक गांवों में नवंबर और दिसंबर माह में पांडव लीला व नृत्य का आयोजन किया जाता है। लगभग 1 महीने तक चलने वाली लीलाओं में महाभारत की कथाओं का संपूर्ण वर्णन किया जाता है। जगह जगह चक्रव्यूह का भी आयोजन होता है। केदार घाटी में पांडव नृत्य को त्योहारों की तरह मनाया जाता है। पांडव नृत्य में सभी ग्रामीणों की सहभागिता जरूरी होती है। पांडव नृत्य में युधिष्ठिर, अर्जुन, श्री कृष्ण, कुंती, वीर हनुमान, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि नरों पर अवतरित होकर आशीष देते हैं और अपने बाणों के साथ नृत्य करते हैं। 1 महीने तक चलने वाला ये नृत्य दिन और रात के समय किया जाता है। स्थानीय वाद्य यंत्र, ढोल और दमाओं की थापों पर पांडव नृत्य करते हैं। पांडवों के साथ ग्रामीण भी नृत्य करते हैं। जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत दरमोला के तरवाड़ी भरदार में चल रहा पांडव नृत्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहाँ इन दिनों अष्ट शस्त्रों के साथ पांडव नृत्य किया जा रहा है, जबकि 17 दिसंबर को गैंडा कैथिंग के साथ 18 दिसंबर को पांडव नृत्य का समापन होगा। वहीं इससे पूर्व विकासखंड जखोली के जखोली गांव में पांडव नृत्य एवं लीलाओं का भव्य आयोजन किया गया, जबकि इन दिनों जखोली ने उचना सहित अन्य गांवों में भी पांडव नृत्य एवं लीलाओं का आयोजन जारी है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला शुगर मिल से जुड़ी तमाम गाड़ियां और ट्रैक्टर ट्रॉली इन दिनों गन्ने की सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पेराई सत्र के चलने से तमाम क्षेत्रों से गन्ने की सप्लाई के लिए ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड गन्ने को भरकर बाजार से होते हुए मिल की तरफ आ रहे हैं, जो ओवरलोड होने के कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जिसको लेकर डोईवाला के सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व सभासद विजय बख्शी और संजय अग्रवाल ने कहा है कि इस तरह की गन्ने से लदी ओवरलोड गाड़ियों को कभी भी किसी की जान पर भारी पड़ सकते हैं। ट्रॉली जो ओवरलोड है, इससे जो है कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, अप्रिय घटना घट सकती है। इसको जो रोका जाना चाहिए। अब ये देखो ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही, ना तो इसे आरटीओ रोक रहा, ना इसे सीपी वाले रोकते हैं, ना इन्हें पुलिस वाले मिलते हैं। ओवरलोड गन्ने के ट्रैक्टर से कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, बड़ी दुर्घटना घट सकती है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन द्वारा सरोवर नगरी नैनीताल में व्यापारियों सहित अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क पहनने की अपील की। मुख्य बाजार में अपील के दौरान सड़क पर अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों व प्रशासन के बीच तीखी झड़प भी हो गई। कोरोना संक्रमण की जो गति बीच में बढ़ी है, उसको रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी। जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, बाजार, पार्क, अन्य जगह जहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और साथ साथ मास्क का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। इसी के क्रम में आज एक निरीक्षण किया जा रहा है। खबर मैंगलोर से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी ने मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ा दी है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा आने से लोगों को परेशानी बढ़ गई है। कोहरा आने से लोगों को दिनचर्या में काफ़ी फर्क पड़ गया है। लोग आग जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है। अभी ग्राहक नहीं आ रहे, कोई नहीं, सब रास्ते सब लोग परेशान है ठंड में, और सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, और खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो। 3-4 दिन से सर्दी इतनी बड़ी है, और आज तो खास करके बहुत ज़्यादा सर्दी है। रास्ते में जब हम आ रहे थे, इतनी धुंध थी कि लाइट जला गए, बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ी, और हाथ पैर भी ऐसे हो गए बिल्कुल बर्फ जैसे। खबर उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक से है, जहां खरीदी से सैलन बसाड़ी मोटर मार्ग पर ठेकेदार की मनमानी लगातार जारी है। जहां सड़क कटिंग का माल जगह जगह डालने से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने पैदल आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा के सदन में उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष से उठाई गई कई मुद्दों को, जिसके लिए उन्होंने अपने सभी विधायकों से बात की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर हरिदेश ने बताया कि 21 तारीख से होने वाले सदन का वह विरोध करेंगे, क्योंकि 3 दिन के सदन में किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं किया जा सकता, जिसके लिए सदन को बढ़ाने की मांग करेंगे। 21 तारीख से सदन है, 20 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें इस समय के सामयिक बहुत मुद्दे, पूरे देश भर का किसान सड़क पर उतरा हुआ है। घोर ठंड में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, और सरकार इसे हल्के ढंग से ले रही है। वो लगातार यही कह रही है हम सुधार बिल लाए हैं, तो 1 या 2 पॉइंट तो समझाएं लोगों को, जो आम जनता की समझ में आ जाए। तो इससे लोग बहुत परेशान हैं। ये सारे मुद्दे, बेरोजगारी चरम पर है। कोरोना काल में कम से कम 25% सेवा में प्राइवेट हो या सरकारी हो। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सितारगंज के अरविंद नागर पंचायत ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा आवंटित पैसों के खर्च में हुए भ्रष्टाचार मामले में सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर जांच एसआईटी को सौंप दी है। अब मामले की सुनवाई मार्च माह में होगी। ये सितारगंज अरविंद नगर के ग्राम पंचायत क्षेत्र का पीआईएल थी। तो जो पिटीशन करता है निखिलेश ग्रामी, तो उन्होंने ये कहते हुए पिटीशन फाइल किया था कि जो 2014 से 19 तक जो सरकारी योजना थी, स्वच्छ भारत मिशन और स्वजल परियोजना और मनरेगा, इसके अंतर्गत जो पब्लिक वेलफेयर के काम होने थे, जैसे टॉयलेट लगने थे, हैंडपंप लगने थे और सीसी रोड बननी थी, तो उस पब्लिक मनी का मिसयूज हुआ है। इसमें तत्कालीन ग्राम प्रधान और वीडियो और सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कॉन्स्पिरेंसी है मिलके, तो इसकी जांच की जाए। तो सरकार को काफी टाइम भी दिया माननीय उच्च न्यायालय ने, लेकिन सरकार के जवाबों से असंतुष्ट होते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कल इसको मामला एसआईटी को भेज दिया। बागेश्वर जिले के गुरूर तहसील के तिसारी गांव में आज सुबह तड़के एक घर के आंगन में खेल रही बच्ची पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर घर वाले भी आ गए। घर के अन्य सदस्यों ने बच्ची को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन सुअर ने उसने भी लहूलुहान कर दिया। घटना को देख आस पड़ोस के लोगों
को भी इकट्ठा हुआ। भीड़ बढ़ती देख सुअर जंगल की तरफ भाग गया। आज सुबह लगभग 9 बजे तिलसारी गांव में एक घटना हुई जिसमें 3 लोग अभी तक जो हॉस्पिटल में घायल पहुंचे हैं और एक व्यक्ति की अभी सूचना है कि वो रास्ते में हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई वैसे ही हमारी टीम मौके पे पहुंच गई है वहाँ पर तिलसारी गाँव में, और वहाँ भी हम देख रहे हैं। तो इस तरह की घटना आगे ना हो या इसकी हम लगातार जांच कर रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई है, और अगर ऐसी घटना होती रहेगी तो हम गश्त के माध्यम से लगातार देखेंगे। अगर सुअर का ज़्यादा ही आतंक होगा तो हम गाँव वालों को सुअर मारने की अनुमति भी दे सकते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे, जिसकी जानकारी आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि आगामी 18 और 19 दिसंबर को मनीष सिसोदिया हरिद्वार और देहरादून के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ताबड़तोड़ कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। देखिए, जब पिछली बार जो उनका कुमाऊं का दौरा था वो एक तरह से उनका निजी कार्यक्रम था, जिसमें कि वो कैंची धाम आश्रम गए थे और वहाँ आशीर्वाद लेने गए थे। लेकिन जिस तरीके का उत्साह और जिस तरीके की एनर्जी वहाँ दौरे में देखी गई, और मतलब ये देखा गया कि लोग हजारों की संख्या में उनके स्वागत में लोग रोडों पर थे। मुझे लगता है उसको देखते हुए अब हमने तय किया है कि जो उनका दौरा है वो लगातार कंटिन्यू रहे, और साथ ही साथ वो उत्तराखंड में लगातार आते रहे और पार्टी को जो संगठन को लेकर भी और चीज़ों को लेकर भी वर्किंग करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।